हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ठीक है। तो आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4। और क्या है बच्चों, हिंदी है। तो ठीक है। तो चलिए आप लोग को क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 है किसके बारे में, बाल गोविंद भगत। आप लोग कितने कई बार नाम सुने होंगे, बाल भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो बाल भगत मझौले कद के गौरे चिटे आदमी थे। बाल गोविंद भगत कैसे आदमी थे, मझौले कद के कैसे आदमी थे, गौरे चिटे व्यक्ति थे, ये आदमी थे। आगे 60 से ऊपर की ही होंगे, बाल पक गए थे। मतलब बाल भगत कितने वर्ष के हो गए थे, 60 से ऊपर। और उनका क्या हो गया था, बाल पक गया था। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। मतलब कि उनका उतना लंबा दाढ़ी भी नहीं होता था, नहीं रखते थे। जटाजूट उतना नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका जो चेहरा सफेद बालों से क्या होता था, एकदम जगमग जगमग किए रहता था। कौन किए रहते थे, कौन, बाल गोविंद भगत। ठीक है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और ओढ़ रहते। कमर में एक लंगोटी मात्र और ओढ़े रहते थे। ठीक है, गमछा उमछा ओढ़ते रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन। मस्तक पर क्या करते थे, चमकता हुआ राम रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। जो क्या होता था, नाक के एक छोर पहले से ही क्या होता था, नाक से एक छोर से ही मतलब औरतों जो जैसे टीका मारते थे वो शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेड़ौल माला बांधे रहते थे। तुलसी माला मतलब कि गले में क्या क्या करते थे, तुलसी माला पहनते रहते थे। मतलब कौन पहनते रहते थे, बाल गोविंद भगत। ठीक है, ये स्टेप खत्म हो गया। अगला अगला पैराग्राफ। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत सीधे थे, साधु थे। मतलब ऊपर से जो तस्वीर में देखा गया या माना गया कि बाल गोविंद भगत क्या थे, साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थी थे, गृहस्थ आदमी थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैं देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। मतलब उनका बेटा था, पतोहू था, मैंने भी देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, उनका बाल गोविंद भगत था। थोड़ी खेती खेती बाड़ी भी था। और एक अच्छा साफ सुथरा क्या था, मकान, यानी कि मतलब घर था। दोनों पैराग्राफ समझ में आया। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। किंतु खेतीबाड़ी करते थे, परिवार रखते भी, बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु ही सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। तब बाल गोविंद भगत क्या थे, साधु थे। देखो, बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते, कबीर को क्या मानते थे, साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हें के आदर्शों पर चलते। मतलब कबीर को गीतों के गाते आदमी लोग, और क्या क्या कहते हैं, उन्हीं के जो आदर्श है, आदर्शों का पालन करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार करते थे। बाल गोविंद भगत क्या करते थे, झूठ कभी भी नहीं बोलते थे। और खरा कैसे व्यवहार करते थे, तो खरा व्यवहार करते थे, व्यवहार रखते थे। किसी भी दो टूक बात करने पर संकोच नहीं करते। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी से चीज नहीं छूते। आपको न बिना पूछे व्यवहार में लाते हैं। मतलब कि बाल गोविंद भगत किसी से झगड़ा नहीं करते थे। जैसे कि जैसे कोई बात किया तो जब कोई बात करता संकोच करता है तो भी नहीं करते थे।
नहीं किसी के झगड़ा नहीं करते थे, नहीं किसी चीज को छूते थे, नहीं किसी को ब्याह में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को क्या होता है, कुतूहल होता था। कभी कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। मतलब कि बाल गोविंद भगत जो दूसरे के खेत में कभी भी शौच भी नहीं जाते थे। ठीक है, नहीं जाते थे शौच, बैठते थे। वह गृहस्थ था, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। उनकी सब सिर्फ वो मतलब गृहस्थ थे, उनकी जितना भी सब कुछ है वो किसकी थी, साहब की थी। बोलो समझ में आया? आगे, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। मतलब कि साहब के घर कैसे लेकर जाते, सिर पर लाद कर साहब के घर के दरबार में रखते, और जो उनके घर से कितना कोस दूर था, 4 कोस दूर था। किनके घर, बाल गोविंद भगत के घर। साहब से कितने दूर पर था, 4 कोस के दूरी पर था। ठीक है, एक करीबी पंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर गुजर चलाते। मतलब जो भी उनको मिलता तो उसी से सब खान पान और गुजर भी चलाते रहते थे। कौन, बाल गोविंद भगत। ये तीनों पैराग्राफ समझ में आया? आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा संवरदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। मतलब कि उनका जो मतलब गाना जो गाते थे, सॉन्ग, ठीक है, वो सदा सर्वदा सुनने से मिलता है। अच्छा, अच्छा भी गाना होगा। कबीर के जो सीधे साधे पद जो उनके कंठ से क्या होता है, निकलकर सजीव को उठते हैं। समझ में आया? आगे, आषाढ़ से रिमझिम है, आषाढ़ से रिमझिम है, समूचा गांव खेतों से उतर पड़ा है। मतलब कि आषाढ़ से रिमझिम है, जो गांव है समूचा वो क्या है, मतलब गांव खेतों से उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। मतलब कहीं हल चल रहा है, कहीं रोपनी हो रहा है। ठीक है, हाँ, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे। मतलब धान के जो पानी थे भरे खेतों में क्या कर रहे थे बच्चे उछल रहे थे। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। औरतें क्या करती है, कलेवा लेकर कहाँ बैठी है, मेड़ पर बैठी है। आसमान बदल से घेरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार भी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है? ठीक है, एक सेकंड रुकिए आप लोग हैं। अब नहीं, तो आगे देखा जाए। ठीक है, पूछना न पड़ेगा, बाल गोविंद भगत समूचा शरीर से कीचड़ पर लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। मतलब कि बाल गोविंद क्या कर रहे थे, बाल गोविंद जो भगत हैं वो क्या कर रहे थे, अपने खेतों में रोपनी सब कर रहे थे, खेती बाड़ी करते थे। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा बिठा रही है। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इसी पृथ्वी के मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब कि उनकी जो उंगली है वो एक एक धान के जो पौधा है वो पंक्तिबद्ध क्या हो रहा है, खेत में बिठा रहे हैं। उनका कद एक एक जो शब्द है संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर क्या हो रहा है, भेज रहे हैं। और जो पृथ्वी के मिट्टी है, यानी कि माटी जिसको कहा जाता है,
माटी को क्या है, खड़े लोगों को कानों में क्या हो रहा है, गूंज रहा है, खड़े लोगों को कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, बच्चे क्या होते हैं, खेलते हैं और झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों को होठ कांप उठते हैं। जो जब पेड़ पर बैठी औरत, मेड़ पर बैठी खड़ी औरत, उनके जो ओठ है वो कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। वे क्या करती हैं औरतें, गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो जो हल जोतने वाले होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हलवाहो। तो हलवाओं के जो पैर है वो पैर जो ताल है, ताल से क्या है, सब उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक एक अजीब क्रम से चलने लगती है। जो रोपनी करने वाली की अंगुलियां थी वो एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत या जादू, बाल गोविंद भगत जो गाना गाया था वो सबको क्या कर दिए, दंग कर दिए। बोलो समझ में आया? ये जो संगीत है या जादू है? आप लोग को ये पैराग्राफ समझ में आया? आगे, भादों की वह अंधेरी अधरितिया, अभी थोड़ी ही देर में पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की कागज बिजली की तरफ से अपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झकार या दादुरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डूबी नहीं सकती। क्योंकि भादों की वह अंधेरी रात या अंधरतिया, अभी थोड़ी ही देर में क्या, पहले क्या थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, हुई थी। बादलों की जो गरज है, बिजली की जो तड़प है, वो आपने कभी सुना नहीं होगा, किंतु अब झिल्ली को झाकर या दादरो जो है, जो कैसा आवाज करते हैं, टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या हुए थे, कोलाहल में डूबे नहीं 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 सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही थी। उनकी जो खंजड़ी है कैसे बज रही थी, डिमक डिमक, कैसे बज रही थी, डिमक डिमक बज रही थी। और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। ये गाना है होगा। हाँ पिया तो हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझाती है वहीं अकेली है, चमक उठती है चिहुक उठती है। मतलब बोलते हैं बाल गोविंद भगत। कौन बोलते हैं, बाल गोविंद भगत। भैरव बाद, अरे कहाँ थे, हाँ, गोदी में पियवा कोमा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, ये गाना था। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है चिहुक उठती है। जो अकेला होता है उसको चमक होता है और चिहुक उठता है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कांद उठने वाली बिजली को तरह किसी ने चौंका देता। मत जो वो गाना गाते थे भादों के अंधेरी रात में, उनका जो गाना है वो अकस्मात कांधे उठने वाली बिजली की तरह कैसे उनको कैसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्बंधता में सोया है, बाल गोविंद भगत की संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जाग जरा। मतलब कि ये गाना था कि बाल गोविंद भगत संगीत जो बाल गोविंद का भगत उनका सॉन्ग था, जो गाना गाए, उनका जो संगीत है वो क्या हो रहा है, जाग रहा है। दूसरी बात, जगा रहा है, जागियो रहा है, जगाइयो रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये गाना है। समझ, ये पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ यही दोनों मेन है। शुरू वाला में थोड़ा डर था, ये दोनों में डर नहीं है। आगे, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती।
मतलब जो कार्तिक माह आया नहीं था, बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां है वो शुरू हुई, जो कब तक रहती थी, फागुन तक। इन दिनों में वह सवेरे ही उठते। बाल गोविंद क्या करते थे, वो दिनों में ही सवेरे में उठ जाते थे, दिन के एकदम सुबह सुबह। न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। तो गांव से कितना दूर था, 2 मील दूर। वहां से नन्हा वहां से क्या करते थे, नहा धोआ कर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने तैरने लगते। अपने गाने, देखो, गांव के जो तालाब है, गांव के जो हम लोग पोखर बोलते हैं या पोखरा बोलते हैं, ऊंचे भीड़े पर अपने खंजरी को लेकर जाते थे, बैठते थे और गाना को गाते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला पर ले गया था, किंतु एक दिन माँ सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दाँत काटी कटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। मतलब कि बोल रहे हैं कि बाल गोविंद भगत ज़्यादा सोने वाले थे, किंतु एक दिन माँ की उस दाँत कीटाने वाले भोर में भी उनका जो संगीत है मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। मतलब कि उनका जो गाना था वो कहाँ चला गया था, पोखरे पोखरे तक चला गया था उनका गाना। और जो आसमान के तारा है वो दीपक में क्या, अभी तक दीपक में बुझा नहीं था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। उनकी, हाँ, जो पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी जो लालिमा है वो शुक्र तारा को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। खेत कोमा बगीचा कोमा घर सब कुहासा छा रहा था। देखे नहीं, माघे फागुन, फागुन में ही लगभग कुहासा, ठंडा का मौसम आता है ना, कुहासा जो घेर लेता है। और स्टूडेंट को पढ़ने के लिए थोड़ा कठिनाई दिन माना जाता है। ठीक है। अभी मालूम पड़ता था वह रहस्यमयी वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी ले बैठे थे। गाल बाल गोविंद कैसे बैठे थे, खंजरी को लेकर अपने बैठे थे। ठीक है। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनके शब्दों पर क्या लगा था, मुंह पर ताला लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। उनकी जो अंगुलियां है उ, उनकी जो अंगुलियां खंजरों पर कैसे चल रही थी, लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त मस्त हो जाते कि इतनी सुअर उनकी सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। मतलब उनका गाना इतना मस्त था, इतना बेस्ट था कि वो जो भी सुनते वो मस्त हो जाते, उत्तेजित हो जाते और खड़े होकर बैठ जाते। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक में समबिंदु जब जब तब चमक ही पड़ते। पैराग्राफ समझ में आया। आगे, गर्मियों में उनकी साझा उभस भरी शाम को भी शीतल कर देती। अपनी घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। मतलब जब गर्मियों के दिन में क्या होता था, वहाँ वे शाम को शीतल कर देती थी। जो घर के आंगन में उनके जो रिश्तेदार, मतलब जो गांव के कुतिया होते थे, प्रेम में क्या करते, जुट जाते थे। खंजड़िया और करतालों को भरमाकर क्या हो जाती है, भरमार हो जाती है। एक पद बाल गुणवत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे उसे ले उसे दोहराती तिहराती।
धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से उस ताल स्वर में चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में उभर उठने लगते थे। मतलब कि जब गाना गाते थे तो सब लोग मिलकर गाते थे। ठीक है। ठीक है। उनका गाना इतना मधुर था कि जो जो भी सुनते थे वो एकदम उठ जाते थे, मगन में मगन हो जाते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजे के लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे थे। बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे, नाचने लगते थे खंजे के लिए, और उनके साथ सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। मतलब कि जितना भी लोग आए थे उनका भी मन और तन क्या होता नृत्यशील हो जाता था, और सारे आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत हो जाता। मतलब कि उनके गाना और सब उनकी गाना को लेकर सब लोग जो भी बाल गोविंद भगत गाना गाते थे सभी लोग उछल मचल रहा था, और सभी लोग ताल से ताल मिलाकर ताल से स्वर मिलाकर सभी लोग गा रहे थे। बोलो समझ में आया? तो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं एक दो तीन, कितने, तीन पैराग्राफ और बचेगा, उसके बाद हम लोग का कल चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल संडे है तो आप लोग कल कल पढ़ाकर कर देंगे, कल पढ़ाकर ये समाप्त हो जाएगा कल। और हम लोग मंडे को आप लोग देख कर आइएगा, लग भी सकता है और नहीं लग सकता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, हम लोग मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। ठीक है। इससे रिलेटेड हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन आज नहीं कल। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, थैंक यू। और आप लोग का बहुत जल्द कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जो आप लोग को हमसे पेमेंट लगेगा उसका लगभग 150 के बीच में आपका उसमें पेमेंट देना होगा, तभी आप लोग का कोर्स मिलेगा। ठीक है। कोर्स में अपडेट कर देंगे, आप लोग का छोटा हुआ सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग को राधे राधे, गुड नाइट।